नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। तो इंटरमीडिएट का जो मॉडल पेपर हिंदी का जारी हो गया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और यहाँ पे मैं उसका आंसर शीट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो जल्दी सभी वीडियो को शेयर कर दें। 100 आपका ऑब्जेक्टिव है जिसमें आपका 50 का जवाब देना है, ठीक है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की संख्या को डबल कर दिया गया है, आप सभी को पता ही है। तो आइए, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है आप लोग उसी को यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। बहुत लोग यूट्यूब पे फेक बना रहे हैं मॉडल पेपर के नाम पर, तो उससे आप लोग सावधान रहें, ठीक है ना। तो ये आपका असली वाला ऑफिशियल मॉडल पेपर है, ठीक है। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ से आपका एमसीक्यू पहले 100 ऑब्जेक्टिव है, तो जल्दी जल्दी करके देख लेते हैं क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव करना है पूरा, ठीक है। 1 से 100 तक का है जिसमें 50 को आपको जवाब देना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर ले। तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्नेहमग्न शब्द कौन समास है? स्नेहमग्न शब्द कौन सा समास है? तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। स्नेहमग्न कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विक्रम जोड़ आदित्य, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विक्रम जोड़ आदित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य है, ठीक है, शुद्ध वाक्य है। संधि विच्छेद समझ गए ना विक्रमादित्य का, ठीक है। तो यहाँ पे विक्रम जोड़ आदित्य हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि शुद्ध वाक्य क्या है, ठीक है। तो पहला है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। सेकंड है, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। थर्ड है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। और फोर्थ है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो बताइए कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन है? सौभाग्यवती, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, ठीक है, या आपका पत्र धन्यवाद मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, घोड़ा शब्द कौन संज्ञा है? घोड़ा शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है, ठीक है। 4 दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा संज्ञा होगा। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। जातिवाचक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घोड़ा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो आपका जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में, तो यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई नीड नहीं है। जो बता रहा हूँ उसे याद कर लीजिए। उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो उन्नायक का क्या हो जाएगा? उन जोड़ नायक, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हम लोग टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नदी शब्द है, नदी शब्द है, नदी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो नदी शब्द आपका क्या होगा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, या इनमें से कोई नहीं? तो टिक मारेंगे स्त्रीलिंग पे। नेक्स्ट है, श्याम ने मिठाई खाई कौन कारक है? यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रामर से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। कारक, समास, संधि विच्छेद, ये 3 चीज ना बिल्कुल आप लोग क्लियर करके जाना। फिर से सुन लो, कारक, समास और संधि विच्छेद, ये हो जाएगा कर्ता कारक। नेक्स्ट है, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? अनुराग शब्द का विलोम जो है वो क्या होगा? निराग, चिराग, विराग, या द्युराग? अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? तो ये हो जाएगा विराग, ठीक है। नेक्स्ट है, यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पदबंध के कितने प्रकार हैं? पदबंध के कितने प्रकार हैं? पदबंध के कितने प्रकार हैं? आपको बताना है 2, 3, 4 या 5। पदबंध के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5। नेक्स्ट है, मोर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? मोर शब्द को पर्यायवाची क्या होगा? मोर को पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा सारंग। नेक्स्ट है, प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें। प्रकाश क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा?
पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं। बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं। बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, तो हो जाएगा राइट आंसर 3। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से चले जाओ वाक्य है। यहाँ से चले जाओ कैसा वाक्य है। यहाँ से चले जाओ कैसा वाक्य है। यहाँ से चले जाओ वाक्य है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, अगर आप बुक नहीं पढ़े हैं और ग्रामर अच्छा है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप जो है आसानी से ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 ला सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपको ऑप्शन मिल रहा है ना, तो आप 50 तो कोई भी बनाना है। अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ बताए। अपने आप पर कुल्हाड़ी मारना, ठीक है, क्या होगा। अपने आप पे कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बोलते हैं ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना वही चीज़ होगा। ठीक है, तो आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट है बालक शब्द का प्रत्यय बताइए। बालक शब्द का प्रत्यय बताइए। बालक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, क है, अक है, अलक है या अलक है। ठीक है, तो वालक। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, अक है। नेक्स्ट है आपका बदनाम शब्द में उपसर्ग क्या है। बदनाम शब्द में उपसर्ग क्या है। तो क्या बदनाम का मतलब क्या हो गया, बद जो नाम। ठीक है ना, जिसका नाम पूरा बदनाम हो, तो क्या हो जाएगा, बद। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बदनाम का बद। नेक्स्ट है रात हुई और तारे निकले, कौन सा वाक्य है। सरल है, साधारण है, संयुक्त है या मिश्र है। देखिए रात हुई अलग वाक्य है और तारे निकले अलग वाक्य, और जोड़ दिए तो क्या हो गया, साधारण वाक्य आ गया। नेक्स्ट है महात्मा शब्द कौन सा समास है। महात्मा शब्द कौन सा समास है। बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो आपको मैं बता दूं कि कारक समास, ठीक है, संधि विच्छेद, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब देखकर जाना बिल्कुल। कर्मधारय समास। नेक्स्ट है इसे कौन न स्वीकार करेगा, सर्वनाम है। इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT जी नीट या क्लास 6 से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डॉटनेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डॉटनेट पर। साथ ही डॉटनेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डॉटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, तो इनमें कौन न स्वीकार करेगा, इसमें सर्वनाम क्या है, फिर से देख रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक। तो क्या होगा, ठीक है, कौन स्वीकार न करेगा, सर्वनाम क्या है, तो यहाँ पे हम लोग प्रश्नवाचक होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है नववधु शब्द कौन समास है। नववधु शब्द कौन सा समास है। कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, कौन सा समास है। नववधु तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। नववधु कौन सा समास है, कर्मधारय। नेक्स्ट है मैदान शब्द का विशेषण है। मैदान शब्द का विशेषण है, क्या होगा, मैदानी इलाका, मैदानी। नेक्स्ट है पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द है। पढ़ने योग्य के लिए तो क्या बोलेंगे, पठनीय, है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भला शब्द का विशेषण क्या होगा। भला शब्द कौन सा विशेषण है। ठीक है, भला शब्द जो है वो कौन सा विशेषण है। भला शब्द कौन सा विशेषण है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, भला शब्द कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद बताएं। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद बताएं। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए, बीज और आकुल, व्याकुल। ठीक है, नेक्स्ट है विशेष शब्द का विलोम है। विशेष शब्द का विलोम है। विशेष शब्द का उल्टा क्या होगा, विशेष शब्द का विलोम अविशेष,
ठीक है। नेक्स्ट है पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ होगा। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, क्या होगा? चूहा कब कूदता है? जब जोर की भूख लगती है तब, ऑप्शन नंबर डी। फैसला शब्द है, फैसला शब्द कैसा शब्द है? देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, कैसा शब्द है फैसला शब्द? तो इसका राइट आंसर बताइए, फैसला शब्द कैसा शब्द है? ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 28 का नेक्स्ट है विदेशज हो सकता है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जिसे भय नहीं है उस शब्द का बताइए, जिसे भय नहीं हो उसे क्या बोलते हैं? तो निर्भीक बोलते हैं। जिसे भय नहीं उसे क्या बोलते हैं? निर्भीक बोलते हैं, निडर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 का ऑप्शन नंबर सी। 30 है रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट है 31, जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई लिंग उत्पन्न नहीं होता उसे क्या कहते हैं? कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई विकल्प उत्पन्न नहीं होता उसे क्या कहते हैं यहाँ पे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अव्यय। ठीक है। नेक्स्ट है गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है बताएं। तो गिरोह शब्द जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अज्ञान शब्द कौन समास है? अज्ञान शब्द कौन सा समास है? अज्ञान शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या नए समास? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है वह कौन है जो भाषण दे रहा है, कैसा सर्वनाम है? वह कौन है जो भाषण दे रहा है, कैसा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक? तो कौन है जो भाषण दे रहा है? एक संबंध दिखा रहा है, तो संबंधवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्रोध शब्द का पर्यायवाची बताइए। क्रोध शब्द का पर्यायवाची बताएं कि क्या होगा? क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तूफान होगा, कंज होगा, कूप होगा या खर होगा? तो कोप होगा। नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण भट्ट या चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो संपूर्ण क्रांति के लेखक की रचना बताएं किसके द्वारा लिखी गई है संपूर्ण क्रांति? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट है सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? चबूतरे पर बैठकर आपस में बात करने को, स्कूली लड़कियों की बातचीत को या यूरोप के काव्यकला प्रवीण विद्वान मंडली को? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था? लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था बताइए? लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था? अगर आप हिंदी वाली क्वेश्चन आउट सीरीज नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी की क्वेश्चन आउट सीरीज कर लीजिए 100 नंबर का। ठीक है, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, बताएं यहाँ पे किरसी तिरसी है ना। उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था बताइए? तो वजीरा सिंह था। ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन लेखक थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन जुड़े हुए थे? बालकृष्ण भट्ट, जे कृष्णमूर्ति या उदय प्रकाश? तो उदय प्रकाश हो जाएगा राइट आंसर। उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक? देखिए वही जो आंसर उसी से क्वेश्चन पूछ दिया। उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? बिल्ज, इंडिया टुडे? तो इंडिया टुडे हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 42 पे हम लोग हैं। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे जे कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन पे है तिरिच कहानी किस शैली में लिखी गई है? तिरिच कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है तिरिच कहानी। नेक्स्ट है मलयज का मूल नाम बताइए। मलयज का मूल नाम बताइए कि मलयज का मूल नाम क्या है? नरपत श्रीवास्तव,
राहुल श्रीवास्तव, नॉर्मल जी श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव। तो भरत जी श्रीवास्तव हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी किस लेखक ने की? देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी किस लेखक ने की थी? बताएं। देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी नामवर सिंह ने की थी। नेक्स्ट है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज, प्रगीत और समाज क्या है? नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो क्या है? निबंध है। नेक्स्ट है आपका, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम बताइए। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो क्या होगा राइट आंसर? मदन मोहन गुगलानी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। बालू की डगरों के बीच कोई सी खाई रह गई है, ये धराएं जो कभी बंसरी के ढके वक्षस्थल में खिलती रहती थी। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ की है? प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ की है? क्या होगा राइट आंसर इसका? ठीक है, बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? 48 का। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए या आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया ओ सदनीरा कैसा निबंध है? जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया ओ सदनीरा कैसा निबंध है? व्यंग्यात्मक है, व्यक्ति भाव प्रधान, तो लालित्य प्रधान है ना? सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं? सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं? तो ब्रज भाषा के। नेक्स्ट है, दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य ने से दीक्षित होने के पूर्व सूरदास, देखिए यहाँ पे 50 हो गया, अब यहाँ पे 50 एक्स्ट्रा जो है 51 से शुरू हो जाएगा, टोटल 50 पूरा हो गया। टोटल आपका 100 क्वेश्चन है ना? तो 51, 52, 53, 54, 55, यानी देख सकते हैं नीचे की ओर जाएंगे तो आपका 100 तक क्वेश्चन है। तो इसे मैं पार्ट 2 में लेकर आऊँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो पार्ट 1 में मैंने यहाँ पे 50 क्वेश्चन दे दिए, पार्ट 2 आपको आज शाम तक या कल दे दूंगा। तो पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, सारा यहाँ पे दिया गया है। तो मिलते हैं जल्द से आपके पार्ट 2 वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।